जो आपकी प्रश्नावली 7.1 है। अब हम उसका क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। छठवां 6th में इसमें लिखा है कि दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में भी आपको लिखना है। यानी कि यहाँ पर जो भी आपको परसेंट दिए गए हैं उनको आपको एक तो जो है आपके फ्रैक्शन में पहले चेंज करना है और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उसको सरलतम रूप यानी सिंपल फॉर्म में लिखना है। ठीक है कि नहीं? चलो, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके 6th वाले क्वेश्चन का आपका जो ए पार्ट है उसमें लिखा है कि 25% को आपको किसी भिन्न के रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? हम सभी जानते हैं कि अगर परसेंट को हटाना है तो हम 25 तो लिखेंगे, लेकिन परसेंट जब हटेगा तो आपका यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा? 100। ये परसेंट जब हटता है तो 100 भाग में पहुंचते हैं और अगर किसी चीज़ को परसेंट में बदलना हो तो 100 से गुणा होता है। तो परसेंट हटने की वजह से 25 के भाग में आपके कितने आ गए? 100 आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जब हम सरल करेंगे तो देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट चाहें तो 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 25 कट जाएगा और 25 का पहाड़ा जब हम आपके जो है 100 बार पढ़ेंगे, 100 के लिए पढ़ेंगे तो 4 बार में ये कट जाएगा। तो आपका जवाब आ जाएगा 1/4। जब इसको हम सरल करेंगे कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, देखिए कितना लिखा हुआ है? 25/100। इसको काटो, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो कितना आया जवाब? 1/4। दूसरा तरीका समझो, 25/100 है, इनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके काटो। जैसे 5 से इसको काटोगे तो 25 को 5 से काटोगे तो 5 आएंगे और 100 को 5 से काटोगे तो 20 आएंगे। और उसके बाद कितना आ गया आपका? 5/20 आ गया। इस 5/20 को फिर काट दो तो 5 एकम 5 होंगे और 5 चौके 20 होंगे। जवाब कितना होगा? 1/4। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ऊपर 1 बचता है तो आपको उसको लिखना ज़रूरी है। अगर नीचे 1 लिखा हुआ तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि यहाँ नहीं लिखा था हमने, देखो 1 नीचे था, यहाँ नहीं लिखा है, जबकि यहाँ अगर ऊपर 1 है तो उसको लिखना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, तो उसको ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? 1/4 आ गया। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारी क्या हो चुकी है? ये इसका सरलतम रूप हो चुका है, भिन्न के रूप में आ गया है। अब इसके हमारे क्या बदल चुके हैं? ये आपके भिन्न में बदल गए। ये 25% 1/4 होता है आपका, अगर हम इसको 25% को भिन्न में बदलें तो। लेकिन अगर इसी को आप चाहते हैं कि ये दशमलव में भी हो जाए तो यहाँ देखना है आपको क्या लिखा हुआ? 1/4। कितना लिखा हुआ है? 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है कि आपको 4 से भाग करना है 1 में। जब आप 4 से भाग 1 में करते हैं तो यहाँ पर भाग नहीं होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बदले आपको 0 मिलेगा। आप 2 बार पढ़ेंगे, 8 आएगा, यहाँ 0 लिख दीजिए। इसको घटाएंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा है, एक 0 मिलेगा। और यहाँ पर हम 5 बार में 4 पंचे हमारा 20 हो जाएगा और पॉइंट की इधर कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। यानी कि 1/4 को जब आप इसमें भाग करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 0.25। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 0.25। यानी इसी चीज़ को हमने आपके भिन्न में भी बदल दिया और इसी चीज़ को हमने उसके दशमलव रूप में भी बदल दिया। उन्होंने दोनों ही चीज़ों में बदलने के लिए कहा था। ठीक है कि नहीं? चलो, तो इस तरीके से हमने इस 25% को दोनों ही रूपों में यहाँ पर बदल दिया है। उसके बाद जो आपका बी वाला पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है? बी वाले पार्ट में लिखा हुआ 150%। 150% को भी इसी तरीके से आप क्या करेंगे? इसमें 150 लिखेंगे और बटे में बच्चों क्या ले जाएंगे आप? 100 को लिख देंगे। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इस एक 0 से एक 0 को हम कट कर देंगे। कैसे? देखो यहाँ पर हम आपको बताते जा रहे हैं। 150 लिखे थे आपके और यहाँ नीचे लिखे हुए थे 100। हम एक 0 से एक 0 को कट कर देंगे तो कितना बचेगा? केवल आपका बचेगा 15/10। हम यहाँ कितना लिख देंगे बच्चों? 15/10 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा और सरल कीजिए। आप 5 से इसको काटिए बच्चों, आपका 3 आएगा। 5 से इसको काटिएगा, आपका 2 आएगा। यानी जवाब कितना आएगा बच्चों आपका? इसका 3/2। यानी इसको हमने सरलतम रूप में 150 को सरलतम रूप में लिख दिया है, भिन्न के रूप में 3/2 यानी 3/2। अब इसको हमें पॉइंट में भी लिखना है। तो पॉइंट में लिखने के लिए हम जानते हैं 3/2 का मतलब क्या होता है? आपको 2 से भाग करना है 3 में। तो 2 से भाग जब हम 3 में करेंगे तो एक बार पढ़ सकते हैं, 2 एकम 2 होगा, 1 बचेगा। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, उसके बदले 0 मिलेगा और यहाँ पर हम 5 बार में इसको 10 लिख कर यहाँ घटाएंगे तो 0 आएगा। यानी हमारा जवाब कितना होगा? 1.5 यानी 1.5। ये लो 1.5, यानी हमने उसको इस 150 को हमने भिन्न में भी बदला और हमने साथ में उसको उसके दशमलव में भी बदल दिया है।
ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद हम इसको करते हैं, इसका ये जो सी वाला पार्ट है, सी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है 20%। क्या लिखा हुआ है 20%। इस वाले में हम क्या करेंगे बच्चों 20 लिखेंगे और बटे में क्योंकि परसेंट हटेगी तो ये 100 से इसमें भाग होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा आपका 20/100 लिखा है। इस एक जीरो से एक जीरो काट दोगे बच्चों तो कितना आएगा 2/10 आएगा। तो 2/10 आ गया, ठीक है कि नहीं। 2/10 के बाद ये जो 2/10 इसको भी काटिए तो 1 आएगा और यहाँ 5 आएगा, यानी 1/5 लिख सकते हो। तो इसका सही तरीके से सरलतम रूप आपका 1/5 हो जाएगा। इस 1/5 को भी इसका मतलब होता है कि आप 5 से भाग कर रहे हैं बच्चों 1 में, और क्योंकि 5 से भाग 1 में हो नहीं सकता तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले 0 मिलेगा और आप इसको पढ़ेंगे 2 बार। तो कितना आएगा आपका 10, और पॉइंट के इधर कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं, यानी इसका जवाब हो जाएगा 0.2। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो 20% है उसको अगर हम सरलतम रूप कहें तो 1/5 है, सिंपल रूप, या फिर उसको डेसिमल यानी दशमलव रूप में कहें तो लिख सकते हैं 0.2। ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसका डी वाला भाग। डी वाले भाग में क्या लिखा हुआ है, आपको बदलना है 5% को। किसको 5%। तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 लिखेंगे और परसेंट हटाएंगे तो 100 आपका यहाँ नीचे पहुँचेगा। हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो 5 से जब इसको काटेंगे, देखिए ये लिखा हुआ आपका 5/100, 5 से इसको काटिए 1 आएगा और 5 से ही इसको काटिए तो 20 आएगा, यानी आपका जवाब होगा 1/20। ठीक है। चलो अब आपका ये जो 1/20 लिखा है इसका मतलब है कि आपको 20 से भाग करना है 1 में। जब आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे पॉइंट के बदले 0 मिलेगा, लेकिन कितना हो गया 10, यानी अभी भी इसमें भाग नहीं जा रहा है तो हमें यहाँ अलग से 0 लेना पड़ेगा। तो इस अलग से 0 की वजह से एक 0 और मिल जाएगा, और यहाँ हमारे 100 होने की वजह से 20 का पाड़ा 5 बार आप पढ़ेंगे तो आपके आ जाएंगे पूरे 100। तो आपका जवाब कितना होगा, पॉइंट के इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए और आपका जवाब हो जाएगा 0.05। ठीक है कि नहीं। तो 5% का दशमलव रूप क्या है, ये होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इस 6वें वाले क्वेश्चन के जितने भी आपको इसमें जो प्रतिशत हैं उनको हटाने के लिए जो कहा गया था वो सारे हमने इसमें सॉल्व कर लिए, और ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।